वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रश्न पत्र में पूछा गया कि नेपाल, चाइना, इंग्लैंड, हिंदुस्तान और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहते हैं। प्रश्न पत्र में कश्मीरियों को क्या कहा जाता है? ऐसे सवाल को लेकर संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार को घेरा है। संजय जायसवाल ने कहा कि प्रश्न ही बताता है कि बिहार सरकार के सरकारी पदाधिकारी और बिहार सरकार कश्मीर को भारत का अंग मानती ही नहीं। संजय जायसवाल ने भारत को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। साथ ही एनआईए से सीमांचल के जिलों में तैनात अफसरों की जांच की मांग की है। शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने, न शिक्षा के प्रधान सचिव ने और न ही मुख्यमंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पत्र सेट किया और जिसमें यह पूरा बटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और यह स्पष्ट बताता है कि यह प्रश्न पत्र बिहार सरकार के मिलीभगत से हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार पर कार्रवाई करें, जिससे जो बिहार सरकार में सरकारी प्रश्न पत्र के द्वारा भारत को बांटने की जो नापाक साजिश हो रही है वह भारत के जनता के सामने आ सके। और ऐसा नहीं कि पहली दफा ऐसी गलती हुई हो। 5 साल पहले साल 2017 में भी यही गलती हुई थी, तभी भी यही प्रश्न पूछा गया है जो इस साल पूछा गया था। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर इस साल यानी कि साल 2022 की है, जबकि दूसरी तस्वीर साल 2017 की आपको दिखा रहे हैं। और हंगामा तब भी हुआ था, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी हुई थी। लेकिन ऐसी क्या कार्रवाई हुई कि फिर से गलती दोहरा दी गई या फिर जानबूझकर साजिशन? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या नया प्रश्न पत्र बनाने की जगह पिछले साल के प्रश्न पत्रों की कॉपी कर नया प्रश्न पत्र बना दिया जाता है? तो ये 2 तस्वीरें देखिए, साल 2022 और साल 2017 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल समान क्वेश्चन ही पूछा गया है, वही प्रश्न है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लाजमी है कि क्या उन्हीं प्रश्न पत्रों को एक बार फिर से स्टूडेंट्स के सामने, छात्रों के सामने रख दिया जाता है या फिर साजिशन इस तरह की गलती की जाती है?